यानी विमान के मलबे से बाहर निकाला जा सका है और उनकी हालत भी काफी ज्यादा गंभीर है। कुल 72 लोग सवार थे इस विमान में, क्रू मेंबर्स को मिलाकर, यानी 68 पैसेंजर्स यात्री और 4 क्रू मेंबर्स। अब तक सिर्फ 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये हादसा है। हवा में ही इस यात्री प्लेन में आग लगती है और उसके बाद ये विमान क्रैश हो जाता है, वो भी तब जब चंद मिनटों में इसे लैंड करना था। यानी विमान की लैंडिंग से ठीक पहले ये बड़ा हादसा हुआ है और इस वक्त 72 लोगों की जिंदगी पर बन आई है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। येती एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ है। 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर इनमें सवार थे। अब तक 2 यात्रियों को, सिर्फ 2 यात्रियों को, वो भी बहुत गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। क्रैश साइट से अब तक 2 लोगों को निकाला गया। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हमारी संवाददाता इंजना हमें मौके से दे रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, यूके देवनाथ साहब हमारे साथ बने हुए हैं। देवनाथ साहब, क्या शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है क्या कभी पैसेंजर प्लेन्स में या किसी एयरक्राफ्ट में हवा में ही, जिसकी वजह से आग लग सकती है? ऐसी संभावना? समीर, ये बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि जब 1000 घंटे, 10,000 घंटे, लाखों घंटे एक हवाई जहाज फ्लाई करता है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिकल फायर हवाई जहाज में लग जाए। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, सालों में, दशकों में 1 या 2 बार ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर जहाज को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां आग लग भी जाए तो भी उसकी जो स्पार्किंग है वो फ्यूल के कांटेक्ट में ना आए। ये हर जहाज के इनहेरेंट डिजाइन का एक बेसिक फिलॉसफी है। यानी अगर स्पार्किंग हो जाए तो भी जहाज में आग ना लगे। हवाई जहाज का जो डिजाइनर है, जो इंजीनियर्स हैं, वो इसका बखूबी ख्याल रखते हैं। लेकिन एक रिमोट पॉसिबिलिटी होती है जो हम बोलते हैं 5 सिग्मा 6 सिग्मा, यानी 1 लाख बार में एक गलती, 10 लाख बार में एक गलती, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी टेक्निकल लैप्सेस हो जाती हैं। बहुत ही रिमोटली होता है, लेकिन होने की संभावना से आप मना नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के एक्सीडेंट्स के होने की संभावना रहती है। हमारे साथ विपिन चौबे इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विपिन, इस वक्त भयावह तस्वीरें हमारे सामने हैं नेपाल से, और नेपाल का ये पूरा पहाड़ी इलाका बताया जा रहा है जहां से इस विमान ने उड़ान भरी, ये लैंडिंग करने वाला था। उससे चंद मिनट पहले यात्री विमान क्रैश हुआ है। 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स, यानी 72 लोगों की जिंदगी पर इस वक्त सबसे बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है। और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि मैं कई बार काठमांडू गया हूं, काठमांडू में जब त्रासदी आई थी तो भी गया था। पोखरा, चूंकि मैं रहने वाला गोरखपुर के पास सोनोली एक जगह पड़ती है, मैं वहां का रहने वाला हूं। वहां से पोखरा की दूरी महज 186 किलोमीटर है और आए दिन हम लोग 2-3 महीनों में एक बार पोखरा जरूर जाते थे। तो पोखरा के परिदृश्य को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। समीर, ये येती एयरलाइंस का विमान था ATR 72 जिसका नाम था। सुबह आज उड़ान भरा और उड़ान भरने के बाद उसका संपर्क टूटा, उसके बाद वो विमान क्रैश हो गया। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग क्रू मेंबर्स के साथ 72 लोग इसमें सवार थे और वहां पर जहां ये विमान पोखरा के पास क्रैश हुआ है वहां पर धुएं का गुबार देखा जा रहा है। बहुत बड़ी एरिया में आग लग गई है, वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोगों को बचा भी लिया गया है। मरने वालों के आंकड़े पर कोई भी कंफर्मेशन येती एयरलाइंस की तरफ से या नेपाल सरकार की तरफ से अब तक नहीं आया है। लेकिन यह जरूर है कि काठमांडू की हवाई पट्टी हो या फिर पोखरा की हवाई पट्टी हो, बेहद खतरनाक हवाई पट्टियों में से, एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। बहुत छोटी पट्टी है और इसीलिए ये पहला मर्तबा नहीं है, पहली बार नहीं है जब नेपाल में कोई विमान हादसा हुआ हो। इससे पहले लगभग मुझे याद आ रहा है 3 विमान हादसों के बारे में मुझे याद है। बिल्कुल, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। ये देखिए तस्वीरें, TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हादसे की जगह की बहुत क्लियर तस्वीरें अब हमारे सामने आ रही हैं और दिल को दहला देने वाला ये पूरा का पूरा मंजर है। लैंडिंग से पहले किस तरह से हवा में ही इस विमान में आग लगती है और उसके बाद सेती गंडकी नदी में ये विमान क्रैश हो जाता है। इस वक्त हादसे वाली जगह की ये तस्वीरें हमारे सामने हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से क्रैश के बाद ये विमान किसी आग के गोले में तब्दील हो गया। अभी भी यहां पर आग की लपटें नजर आ रही हैं, जबरदस्त काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है पूरी फिजा में। नेपाल में येती एयरलाइंस का यह विमान क्रैश हुआ है। हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यही कह सकते हैं कि विमान में जो 72 लोग सवार थे उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स जो इस विमान में सवार थे, उनकी जान पर बहुत बड़ा संकट है। जो ताजा अपडेट हमारे पास आई है हादसे की जगह से वो ये कि 2 यात्रियों को
निकाला गया है अब तक विमान के मलबे से, और उनकी हालत भी बहुत गंभीर बताई जा रही है। वेरी सीरियस कंडीशन है उनकी, और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी फिलहाल है नहीं। यूके देवनाथ साहब हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और हर जानकारी हमें दे रहे हैं। देवनाथ साहब, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उन्हें देखकर क्या लगता है? पहली बड़ी इंफॉर्मेशन जो आई वो ये कि इस विमान में हवा में ही आग लग गई थी, यानी पायलट को पता चला होगा, उसको सामने सेती गंडकी नदी नजर भी आई होगी, जानबूझकर नदी में क्रैश कराने की कोशिश की होगी क्या पायलट ने? समीर, इसमें कोई शक नहीं है कि पायलट के पास फायर वार्निंग लाइट्स होती हैं। अगर जहाज के इंजन के आसपास के एक एरिया में आग लगती है तो पायलट को वो फायर वार्निंग लाइट की मदद से ये इत्तला मिल जाती है कि जहाज के इंजन में आग लग गई है। दूसरी बात, कोई भी ट्रेन्ड पायलट, और नेपाल में जो पायलट हैं वो हाईली ट्रेन्ड हैं, और ATR 72 के जो क्रू हैं वो तो दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में से एक हैं जो कि नेपाल में उड़ते हैं। तुरंत उनका इमीडिएट रिएक्शन रहेगा कि अगर हो सके तो उस वक्त इंजन की पावर को सस्टेन करते हुए, क्योंकि रनवे पास में ही था, वहां तक पहुंच जाए। दूसरी बात, अगर पायलट ये जज करता है कि वो रनवे पर लैंड नहीं कर पाएगा, वहां तक अपनी फ्लाइट को स्ट्रेच नहीं कर पाएगा, तो पायलट ये कोशिश करेगा कि सामने अगर कोई फ्लैट एरिया है, खेत हो, खलियान हो, कोई हाईवे हो, इन दिस केस रिवर बेड जो है, नदी का जो किनारा है वो फ्लैट होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस और जंगल के बड़े पेड़ नहीं होते, उसने कोशिश की होगी कि वहां फोर्स लैंडिंग कर जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा कोशिश करना तभी कामयाब हो सकता है अगर लैंडिंग के बाद का जो एरिया है 100, 200, 300, 500 मीटर तक, वो एरिया थोड़ा वहां पत्थर ना हो, पेड़ ना हो, क्योंकि पत्थर और पेड़ होंगे तो लैंडिंग के बाद पत्थर या पेड़ से टकराने के बाद एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर है, अंडर कैरेज है, फ्यूल टैंक है, वो क्रैक हो सकते हैं, एक्सप्लोड हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पायलट। इसमें समीर एक और चीज है जी, अगर आप देखें 2-3 अच्छी चीजें हुई हैं। एक तो गांव पास में था तो गांव वाले तुरंत वहां पहुंच गए रेस्क्यू एफर्ट में योगदान करने के लिए। दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि फायर क्रू एयरपोर्ट पास में था, इसलिए फायर क्रू तुरंत वहां पर पहुंच गया, और आप देख सकते हैं कि वो हवाई जहाज के मलबे पर बिल्कुल देवनाथ साहब, यहां पर आपको रोकना चाहेंगे। TV9 भारतवर्ष से नेपाल के गृह मंत्रालय ने कहा है कि मौत को लेकर अभी कॉन्फर्मेशन कोई नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर जारी है, राहत और बचाव का काम इस वक्त चल रहा है। नेपाल के गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है, TV9 भारतवर्ष को यह जानकारी दी गई है। TV9 भारतवर्ष से नेपाल के गृह मंत्रालय ने कहा मौत को लेकर अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी मौके पर जारी है, और जो ताजा तस्वीरें हादसे की जगह से हमारे पास आई हैं वो इसकी पुष्टि भी कर रही हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, लोगों की जिंदगियां बचाने की कोशिश की जा रही है, और जो लोकल्स हैं इस इलाके में, जो स्थानीय नागरिक हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम लगी हुई है उसकी खासी मदद कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आग लगी इस विमान में हवा में ही, और उसके बाद जो पोखरा की नदी है वहां पर यह विमान क्रैश हुआ है येती एयरलाइंस का, जिसमें कुल 72 लोग सवार थे। और विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विपिन, अब एक और इंफॉर्मेशन आ गई है, सेती गंडकी नदी बताई जा रही है पोखरा की, जहां पर यह विमान क्रैश हुआ है। किस तरह का यह इलाका है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए? देखिए, मैं इस वक्त उत्तराखंड के जोशीमठ में हूं, और जिस तरह का इलाका आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी तरह की पहाड़ियां आपको नेपाल के काठमांडू, पोखरा और बड़ा टूरिस्ट पैलेस है, और वहां पर सेती गंडकी नदी बहती है जो आगे की तरफ से पीछे की तरफ से आती है और काठमांडू की तरफ को बढ़ती है। उस दौरान एयरपोर्ट के ठीक बगल में यह नदी बहती है, और संभवतः जिस बात की संभावना व्यक्त कर रहे थे समीर कि ऐसा हो सकता है कि विमान में फायर अलार्म बजा हो और विमान की आग को बुझाने के लिए पायलट ने उस नदी में उस प्लेन को टेक ओवर लैंड करा दिया हो। और फिलहाल जो अच्छी बात यह है कि मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गया है, आग को बुझाने का काम जारी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अपने आप में कोई भी विमान जो होता है अपने आप में एक बड़ा उसके पास फ्यूल टैंक होता है, और उसमें जिस क्वालिटी का पेट्रोल होता है वो अपने आप में एक आग का गोला होता है। अगर उसमें आग लग जाती है तो बड़ा विस्फोट की आशंका व्यक्त की जा रही है। बड़ी तादाद में पब्लिक, पुलिस और लोकल लोग जो इस पूरे मामले में लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। आग को बुझाने का काम जारी है, उसके बाद लोगों को निकाला जाएगा। उम्मीद करनी चाहिए और प्रार्थना भी करनी चाहिए कि शायद ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, लेकिन आग को देखकर बिल्कुल सही बात है, ये प्रार्थना का वक्त है और दुआ करने का वक्त है उन 72 लोगों के लिए जो इस विमान में सवार थे। ये देखिए, एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा कैसे हुआ।
इस विमान में हवा में ही पहले आग लगती है। जाहिर है पायलट को इसका पता चला होगा, उसने विमान बचाने की कोशिश की होगी, लैंडिंग कराने की कोशिश की होगी, क्योंकि चंद मिनट बाद ही एयरपोर्ट पर इस विमान की लैंडिंग होनी थी। लेकिन पुराने और नए एयरपोर्ट के बीच यह विमान नदी में, पोखरा की नदी में, जो कि सेती गंडक नदी है, उसमें यह विमान क्रैश हो जाता है। लैंडिंग से चंद मिनट पहले, बदकिस्मती देखिए, लैंडिंग से चंद मिनट पहले ही यह विमान क्रैश हो जाता है। और अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है वो ये कि 2 लोगों को विमान के मलबे से निकाला गया है, जिनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है, और बाकी लोगों के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। नेपाल का जो गृह मंत्रालय है उसने TV9 भारतवर्ष को यह जानकारी दी है कि मौत को लेकर अभी किसी तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं है। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, यह भी जानकारी दी गई है। और तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं कि यह कितना बड़ा हादसा है। विनोद ऑगस्टीन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, एक और एविएशन एक्सपर्ट। ऑगस्टीन साहब, स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर आपका। लेकिन बहुत भयावह मंजर इस वक्त हमारी नजरों के सामने है। पोखरा में बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है और इस विमान में 72 लोग सवार थे। शुरुआती तौर पर इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या समझ में आता है सर? देखिए, चंद चीजें मैं दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा। ये जो ATR 72, ये जो एयर बस का जहाज है, ये जहाज का नाम है ATR 72। जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है, इसमें 68 पैसेंजर्स थे और 4 क्रू मेंबर्स। बिल्कुल। और हम, जैसे आपने बिल्कुल ही सही फरमाया समीर जी, कि अभी मौत को लेकर के, नंबर ऑफ डेथ्स को लेकर के हम पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि हम वीडियो में भी देख ही रहे हैं कि लोगों को अभी निकाला जा रहा है। और मैं जब ये वीडियो को देखा था, थोड़ा सा अभी एनालाइज किया, क्योंकि मैं एक एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट भी हूँ। जी जी। तो इस मद्देनजर मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो नॉर्मली जो भी एक्सीडेंट हमने देखा है नेपाल में, वो बैड वेदर के चक्कर में ही हुआ है हमेशा। जैसे हमने चंद महीनों पहले एक एक्सीडेंट देखा था, वो बिल्कुल ही बैड वेदर के चक्कर में हुआ था। बट इस बार बैड वेदर एक रीजन नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी मैं वेदर का एनालिसिस भी किया थोड़ा सा। नहीं, और इंजना जो हमारी संवाददाता इस वक्त मौके पर मौजूद है, विनोद जी, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि काठमांडू और पोखरा दोनों ही जगहों पर मौसम साफ है, मौसम क्लियर है। यानी शुरुआती तौर पर तो यह नहीं लगता कि इतने बड़े हादसे के पीछे की वजह जो है वो मौसम है, खराब मौसम है। खराब मौसम नहीं है। जब खराब मौसम नहीं होता है, अधिकांश स्टैटिस्टिकली ये पाया गया है कि पायलट एरर, जिसको हम बिल्कुल। विनोद जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। क्रू मेंबर समेत प्लेन में 72 लोग सवार थे। ये नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है। नेपाल के पीएमओ ने हादसे पर दुख जताया है। सुरक्षा कर्मी राहत और बचाव कार्य में इस वक्त जुटे हुए हैं, ये बताया गया है नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से। नेपाल के पोखरा में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और TV9 भारतवर्ष ने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की, सबसे पहले तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई, और ये तस्वीरें अपने आप में भयावह हैं, जो बता रही हैं कि इस वक्त वहां पर क्या मंजर है। सिर्फ 2 लोगों को अभी तक विमान के मलबे से बाहर निकाला जा सका है। सीधे हम आपको निधि के पास लिए चलते हैं और निधि मैप के जरिए, नक्शे के जरिए आपको समझाएंगी कि ये विमान कहां से कहां जा रहा था, कैसे हुआ हादसे का शिकार। निधि। बिल्कुल समीर, मैं जल्दी से आइए बताती हूँ, क्योंकि जो इसका रोड का सफर है वो 6 घंटे का है। मैं आपको मैप के जरिए बताती हूँ। ये है काठमांडू, ये देखिए, ये है काठमांडू। इस जगह से उड़ान भरी थी इस विमान ने, पैसेंजर प्लेन ने, और यहां से उड़ान भरते हुए जाना था पोखरा एयरपोर्ट। ये पोखरा एयरपोर्ट जाना था। ये दरअसल रोड का रूट है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे सेती नदी है और पोखरा एयरपोर्ट से पहले ही ये क्रैश हुआ है, यानी हवा में आग लगी है। और कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण जब हवा में आग लगी तो ये आते आते ही पोखरा एयरपोर्ट के इधर ही क्रैश हो गया। तो आप समझ सकते हैं ये रूट जो है, यहाँ पे दुर्गम पहाड़ियां हैं, जैसा कि देवनाथ सर बता रहे थे, और इन दुर्गम पहाड़ियों की वजह से मुमकिन है कि वेदर कंडीशंस की वजह से ये क्रैश हो सकता है, एक वजह हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह कि इसमें ये पता लगाने की जरूरत है कि ऐसा कौन सा टेक्निकल ग्लिच आया, ऐसा कौन सी तकनीकी खराबी आई कि विमान में पहले आग लग गई। एक फ्यूल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि देवनाथ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि फ्यूल लीक होना एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है। लेकिन आखिरी समय की जो बातचीत होगी समीर, कि पायलट ने जो ATC है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उससे आखिरी समय क्या बातचीत की, और इस रूट के जरिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नियंत्रण, या तो नियंत्रण पर भी देखना होगा कि पायलट उस समय पायलट का नियंत्रण था सारी चीजों पर,
अगर विमान में आग लगी है, हवा में लैंडिंग से पहले आग लगी है, तो क्यों आग लगी, क्या कुछ टेक्निकल ग्लिच है? एक बार मैं फिर से रूट दिखाती हूँ आपको। देखिए ये काठमांडू है, यहां से सुबह, जैसे कि हमारी जो सहयोगी नेपाल से जुड़ी थी उन्होंने बताया, सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी। यहां से चलना शुरू हुआ, उड़ान भरी और उड़ान भरने के बाद पोखरा एयरपोर्ट पहुंचना था, उससे पहले ही हादसा हुआ है। और पोखरा एयरपोर्ट से पहले, और ये पुराना एयरपोर्ट था जैसे कि हमारी सहयोगी बता रही थी, पोखरा एयरपोर्ट से पहले ही अगर ये हादसा हुआ है, यहाँ सेती नदी है, सेती नदी पर यह हादसा हुआ है। ये जो रेड निशान आप देख रहे हैं, इसी पर ही आपको बता रहे हैं कि हादसा हुआ। 4 तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह ये बड़ा हादसा हुआ। एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पहले नदी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, पर जो जानकारी निकल कर आ रही है, हवा में आग लग चुकी थी विमान में, और उसके बाद हवा में आग लगने के बाद जब लैंडिंग का वक्त आया तो उस वक्त आग लग गई और ब्लास्ट हो गया। बिल्कुल निधि, और इस वक्त देखिए बहुत बुरी खबर कहा जा सकता है हमारे पास आ रही है। नेपाल विमान क्रैश में 30 लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। 72 लोग इस विमान में सवार थे और लगातार इन तस्वीरों के सामने आने के बाद हर कोई यही दुआ कर रहा था कि ये 72 लोग सकुशल हों, लेकिन इस वक्त बहुत बुरी खबर आ रही है। विमान हादसे में 30 लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। 72 लोग सवार थे, जिसमें से 4 क्रू मेंबर्स थे और 68 पैसेंजर्स थे। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, इन तस्वीरों को देखने के बाद हर किसी के जहन में यही सवाल आ रहा था कि यह हादसा तो बहुत भयानक है, क्योंकि विमान जो है वो आग का गोला बन गया है और सिर्फ 2 लोगों को बचाया जा सका है, विमान के मलबे से निकाला जा सका है, ये हमारी संवाददाता ने बताया। और अब खबर आ रही है कि 30 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। बिल्कुल समीर, बहुत ज्यादा दुखद खबर, और जिस बात की आशंका मैं और आप व्यक्त कर रहे थे वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आमतौर पर जब विमान हादसा इतना बड़ा होता है तो फिर उसमें लोगों के बचने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन शुरुआती तौर पर जब जो जानकारी आई उसके मुताबिक जब 2 लोगों को बचा लिया गया तो यह आशंका व्यक्त की गई कि शायद ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन दुखद खबर यह आ रही है कि यति एयरलाइंस का जो विमान काठमांडू से पोखरा की तरफ उड़ान भरा था, जो आज सुबह क्रैश हो गया, उसमें अब 30 लोगों के मौत की खबर आ रही है और आधिकारिक पुष्टि थोड़ी देर में इसकी हो जाएगी। बहुत बड़ा और बहुत बुरा हादसा जिसको कहेंगे, और आज की सुबह नेपाल के लिए बहुत भयावह साबित हुई जब ATR 72 यति एयरलाइंस का यह विमान, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स के साथ 72 लोग सवार थे, वो आज क्रैश हो गया। पोखरा में लैंड करता नए एयरपोर्ट पे, उससे पहले यति नदी में, माफ करें, एक नदी में ये लैंड किया और वहां पर ये क्रैश हो गया। आसपास भारी भीड़ जमा है, रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, आग को लगभग बुझा लिया गया है और उसके बाद 30 लाशों के बरामद होने का दावा किया गया है। जिस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी वही हुआ, और अभी भी उम्मीद यह करिए कि लगभग 40 लोग अभी भी हैं, उनमें से ज्यादातर लोग जीवित कर हो, इस बात के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन नेपाल में विमान हादसे की ये बहुत दुखद खबर, आए दिन नेपाल में ऐसे हादसे होते रहते हैं और आज का हादसा जाहिर तौर पर खराब मौसम की वजह से नहीं हुआ होगा, क्योंकि काठमांडू में भी मौसम बहुत ज्यादा साफ है। पोखरा में जहां इसे लैंड करना था वहां भी मौसम बहुत ज्यादा साफ था, तो मौसम एक वजह नहीं हो सकती है। लेकिन अब जांच का विषय है कि आखिरकार बार बार नेपाल में विमान हादसे का शिकार क्यों हो रहे हैं, आखिरकार नेपाल में विमान हादसे का सिलसिला बिल्कुल यही